Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 8th grade. Dear students, हमने लास्ट टाइम क्या किया था? वचन. So today we will start next lesson, that is कारक. लेसन नंबर 11. आज हम करेंगे कारक. कारक होता क्या है? ओके, चलो रीड कर लेते हैं. संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है. जैसे अंजू ने किताब पढ़ी. क्या बताया है इसमें? जो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध जाना जाए, मतलब कि उसका उन दोनों शब्दों के बीच में रिलेशन क्या है, वो क्या हो जाता है? कारक. जैसे अंजू ने किताब पढ़ी, ठीक है, इसमें क्या है? संज्ञा क्या है? अंजू, ठीक है. अगर हम यहाँ पर ने नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा? अंजू किताब पढ़ी. ठीक, इससे नहीं पता चल रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है कि अंजू. अगर हम कारक ना लगाकर बिना कारक के हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि रियलिटी में बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है. जैसे अंजू ने किताब पढ़ी, अब पता चल रहा है कि संज्ञा क्या है? अंजू, और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम इसमें है नहीं, तो अंजू ने किताब पढ़ी. हमें पता चल रहा है क्लियर कि जो अंजू है उसने क्या किया है? किताब को पढ़ा है. नेक्स्ट देख लेते हैं. सुमन ने आरती को बुलाया. ठीक है, सुमन ने, सुमन संज्ञा है, आरती संज्ञा है, नाम है किसी का, तो सुमन ने आरती को बुलाया. अगर हम ये नहीं लगाएंगे ने और को, क्या बनेगा? सुमन आरती बुलाया. ठीक है. कारक से क्या होता है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, वाक्य की को प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है कि वो असल में बोलना क्या चाह रहा है. प्रतीक ने चाकू से सेब काटा. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके. तो इसमें क्या बताया है कि जो अंजू, सुमन, प्रतीक, रमन, गंगा, माँ, जो भी इसमें वो संज्ञा हैं, उसके साथ क्या किया हुआ है? ने, को, से, का, पर, अरे शब्द आए हैं. ये आए हुए हैं ना पिंक में, तो ये सभी क्या हैं? कारक चिन्ह हैं. ये कारक हैं. इनके चिन्ह क्या क्या होते हैं? ने, को, आगे हम पढ़ेंगे. कारक के भेद. कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं. कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन. इनके प्रसंग क्या है? मीन्स इनको किस साइन से डिनोट किया जाता है? कर्ता को ने, कर्म को करण से द्वारा, से अलग है, द्वारा अलग है. उदाहरण क्या है इनके? कर्ता ने मीन्स किसने काम किया है? पिता ने. यहाँ पर अंजू ने, यहाँ सुमन ने, तो ये क्या है? ये अंजू और सुमन क्या है? कर्ता. ठीक है. कर्म को, पुत्री को मीन्स किसको? जैसे माँ ने रमा को साड़ी दी. रमा, यहाँ पर रमा क्या है? कर्ता. सॉरी, माँ है यहाँ पर कर्ता और रमा क्या है? कर्म. कि किसको काम किया जा रहा है? जैसे पुत्री को, रमा को, तो ये क्या हो गए? कर्म. यहाँ पर सभी के अलग अलग है. यहाँ से अलग है कि कलम से काम किया गया या डाकिया द्वारा डाक लाया गया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इनके भेद. आइए ज्ञान बढ़ाएं. कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक विभक्ति चिन्ह प्राय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन का चिन्ह शब्द से पूर्व लगता है. जैसे संबोधन क्या है? संबोधन का क्या होता है? का, के, की. ठीक है. सॉरी, संबोधन क्या होता है? हे, अरे. जैसे हमें कोई खुशी मिली हो या हमें कोई शौक लगा हो, तो ये क्या होता है? संबोधन. जैसे हे देव. आगे हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, पहले हम कर लेते हैं. इसका नेक्स्ट क्या है? संबंध तथा संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ बताया जाता है.
इस कारण से कुछ विद्वानों ने संबंध कारक तथा संबोधन कारक को अन्य कारकों से भिन्न माना है, अतः उनकी दृष्टि से कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन को क्या किया है, दोनों को एक डिफरेंट तरीके से मानते हैं, इसलिए उनको मीन्स सारे टोटल 6 मानते हैं वो, कि 6 कारकों के भेद कितने हैं, 6 है तो 8, पर संबंध और संबोधन को अन्य कारकों से अलग रखा जाता है। वो हम पढ़ेंगे आगे कि क्यों। कर्ता कारक ने क्या है, इसका विभक्ति है, मीन्स उसका साइन है, जिससे पता चलेगा कि कर्ता है वो, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रजनी ने पत्र लिखा, रजनी पत्र लिखती है, तो इसमें क्या, कहाँ से ये रजनी, इससे पता चल रहा है कि रजनी क्या है, कर्ता है, क्योंकि ने लगा हुआ है, रजनी ने। जिसके बाद उसकी विभक्ति लगी होगी तो उससे पता चलेगा कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, रजनी, कि रजनी के द्वारा पत्र लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर रजनी पत्र लिखती है। अब ये ने है, ने क्या होता है, ने लगता है हमारा पास्ट में, जो हमारा बीता हुआ कल होता है, मीन्स जो काम हो चुका है भूतकाल, उसमें क्या लगता है, ने लगता है। अदरवाइज क्या होगा, बिना ने के हमें पता चल सकता है रजनी पत्र लिखती है, मीन्स रजनी के द्वारा लिखा जा रहा है ना पत्र, तो ये प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ने नहीं लगा। यद्यपि कर्ता कारक की पहचान ने प्रसंग से है, फिर भी कभी कभी कर्ता कारक के साथ प्रसंग का प्रयोग नहीं होता। ऐसे में जो शब्द कौन और किसने प्रश्नों के उत्तर देते हैं वे कर्ता कारक कहलाते हैं। ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में किया जाता है। समझ आया, ये जो भूतकाल है यहाँ पर हमने ने यूज़ किया है। जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है, मीन्स जो हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य काल है, उसमें ने का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण को मारा। अब श्री राम क्या है, इसमें कर्ता है, और रावण क्या है, कर्म है, ठीक है। कि वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, जिस पर ये पड़ रहा है कि मुझे मारा गया है, किसको, रावण को, तो वो रावण क्या हो जाएगा, कर्म, जिसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। माँ ने रजनी को चॉकलेट दी, तो इसमें रजनी क्या हुआ, रजनी को दी है ना, तो रजनी के ऊपर इसका व्यापार का फल पड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रजनी कर्म हो जाएगी। इसमें यही बताया गया है कि जो रावण और रजनी है वो क्या है, कर्म है। कभी कभी कर्म कारक का प्रयोग को प्रसर्ग के बिना भी होता है। अब इसको प्रसर्ग, इसका क्या है, साइन क्या है, को, ठीक है। इसके ऊपर वाले का क्या था, कर्ता का ने, ऐसे इसका को है, और को हम जैसे इसमें बताया है कि ने यूज़ करते हैं और नहीं भी करते, ऐसे ही यहाँ पर है। श्याम पत्र लिखता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, तो पत्र क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके फल उसके ऊपर पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा है। इनमें पहले वाक्य में पत्र कर्म है, यही बताया है यहाँ पर कि पत्र यहाँ पर कर्म है और यहाँ पर बच्चा कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है करण कारक। इसकी विभक्ति क्या है, से द्वारा, एक से है एक द्वारा है। जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चले, यानी जिसकी सहायता से कार्य पूर्ण हो, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालक कलम से लिख रहा है, चाकू से फल काटो। अब इसमें क्या है, कलम से जो भी काम कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है, वो किस चीज़ के द्वारा है, या किस जैसे व्यक्ति के द्वारा काम को किया जा रहा है, किस चीज़ के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, करण। जैसे बालक कलम से लिख रहा है, अब यहाँ पर कलम यूज़ हो रही है, कलम के द्वारा लिखा जा रहा है ना, तो ये कलम क्या हो जाएगा, करण कारक। अब यहाँ पर चाकू से फल काटो, अब यहाँ चाकू यूज़ कर रहे हैं फल काटने के लिए, तो चाकू क्या हो जाएगा, करण, ठीक है। अब कहीं यहाँ पर क्या लिखा है कि कहीं कहीं से की जगह क्या होता है, द्वारा का प्रयोग भी होता है। जैसे रजनी द्वारा संपूर्ण कार्य संपन्न हुआ, कि जो रजनी है, रजनी ने क्या किया, सारा काम कर लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वारा लगाया है से की जगह, मीनिंग सेम बनता है।
नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे प्रकट करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्ची के लिए आम लाओ, भिखारी को अन्न दो। तो इसमें क्या है, जिसके लिए काम हो रहा है। जैसे बच्ची के लिए आम लाओ मीन्स किसी के लिए मंगवा रहे हैं, तो यहाँ बच्ची क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में क्या है, भिखारी को अन्न दो। अब भिखारी के लिए अन्न मंगवा रहे हैं ना, तो भिखारी क्या हुआ इसमें, संप्रदान कारक। ठीक है, जिसके लिए काम हो रहा है वो हो जाएगा संप्रदान। इसकी विभक्ति क्या है, को और के लिए। जैसे को और के लिए। ठीक है, अपादान कारक क्या है, से, पृथक मतलब डिफरेंट। ठीक है, कि किसी तुलना की जा रही है। जैसे बोलते हैं ना, तुलना हो गया कि उससे अलग हो गया है। जैसे संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना तथा किसी दूसरे से तुलना करना पाया जाए, जैसे उसको क्या बोलते हैं, अपादान। जैसे बालक छत से गिर गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में क्या बता रहे हैं कि अलग हो गई है, कि छत से गिर गया, छत से अलग हो गया, नीचे गिर गया वो, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान। छत क्या है इसमें, अपादान। अब शीला सीमा से सुंदर है। अब यहाँ सेकंड वाले में क्या बता रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना शीला का सीमा के साथ, कि शीला क्या है, सीमा से सुंदर है। यहाँ पर अलग किया है, यहाँ पर तुलना की है, तो ये छत और सीमा क्या हुआ, अपादान कारक। संबंध कारक क्या होते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बनाना, रिलेशन मीन्स संबंध बताना, किसका किसके साथ क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, संबंध। जैसे रजनी निशा की बहन है। अब रजनी और निशा का संबंध बताया है कि वो उसकी बहन है। ठीक है, यह विपिन का विद्यालय है। अब यहाँ पर क्या बताया है, विद्यालय की बात हो रही है, किसके साथ, विपिन के साथ, कि विपिन का विद्यालय है, निशा की बहन है। अब यहाँ पर निशा क्या हो गया, संबंध कारक, और विपिन क्या हो गया, विपिन के स्कूल की कर रहे हैं तुलना, मीन्स सॉरी संबंध स्थापित कर रहे हैं। विपिन क्या हो गया यहाँ पर, संबंध कारक। क्लियर। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे किताब मेज पर पड़ी है, उसकी साड़ी अलमारी में है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहाँ पर कोई चीज़ कहाँ पर है, मीन्स उसका जो प्लेस है, प्लेस बताना है हमने। ठीक है, जैसे किताब मेज पर है, तो यहाँ पर मेज क्या हो जाएगा, मेज पर, मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, उसकी प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, प्लेस को, जगह को बता रहे हैं। अब यहाँ उसकी साड़ी अलमारी में है, तो अलमारी क्या हो गया, अधिकरण। मेज क्या हो गया, अधिकरण। तो ये क्या होगी, ये सूचित कर रहे हैं उसके स्थान को, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। संबोधन कारक, हे, अरे, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अरुण तुम कब आए, मीन्स यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, ये बुला रहा है अरुण को कि अरे अरुण। ठीक है, उसको बुलाया है, फिर उससे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हे ईश्वर मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दो। यहाँ पर क्या कर रहा है, हे ईश्वर, प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी भगवान को बुला रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। इन दोनों वाक्य में अरे और अरुण क्या है, अरे और हे संबोधन कारक हैं। ओके, तो क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट आज हमने, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चले उसे कारक कहते हैं। हमने क्या किया है, संबंध पता चला है हमने किसका किसके साथ कैसे है सारे के, फिर हमने क्या बताया है, कारक चिन्ह प्रसर्ग अथवा विभक्ति भी कहलाते हैं। कारक चिन्ह है जो जैसे ने को, जो भी उनको नोट किया गया था उनको क्या बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद किए हमने, 8 किए हैं। कर्ता, कर्म, करण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये था आपका लेसन कारक। इसकी बैक एक्सरसाइज हम असाइनमेंट्स में करेंगे। वैसे आपको सारा समझ आ ही गया होगा।
बैक एक्सरसाइजेस की इजी हैं, आप एक बार ट्राई करना, अदरवाइज़ मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।